हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हम क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क को कंप्लीट करने वाले हैं। ये बुक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ यूपीएससी एंड बीपीएससी के स्टूडेंट्स जो अपना बेसिक क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। It provides a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst members of a society. अब ये क्या पॉइंट है कि हमें कुछ सेट ऑफ बेसिक रूल्स चाहिए जिससे मिनिमल कोऑर्डिनेशन हो पाए सभी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के बीच। इसका क्या मतलब है? इमेजिन करते हैं कि हम एक बहुत बड़े ग्रुप के मेंबर हैं, और अब ये पॉसिबल है कि उस ग्रुप में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल होंगे, उनके बीच बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ भी होंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। रिलीजियस हिंदूज़ हो सकते हैं, कुछ मुस्लिम हो सकते हैं, कुछ क्रिश्चियन हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका कोई रिलीजियन ही ना हो। वे सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकते हैं, अलग प्रोफेशंस को फॉलो कर सकते हैं, उनकी अलग अलग एबिलिटीज़ होंगी, उनकी अलग अलग हॉबीज़ होंगे, किन्हीं सबके अलग अलग पसंद के गेम्स होंगे, उनके मूवीज़ देखने का जो पसंद है वो बिल्कुल अलग होगा। यानी हर तरीके से सोसाइटी के अंदर जो है वो डाइवर्सिटी होगा। मेंबर्स के जो थॉट्स हैं, उनकी जो व्यूज़ हैं, उनके जो ओपिनियंस हैं वो बहुत तरीके से डाइवर्स होंगे। तो इस तरह की सोसाइटी जहाँ पे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं, इतने ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ होते हैं, उन्हें हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि अगर सभी अपने तरीके से रहने लग जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन तो कभी नहीं हो पाएगा, और एक कंट्री को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें संविधान क्या देता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है? इसका पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है कि ये हमें बेसिक रूल्स प्रोवाइड करते हैं जिनसे समाज में क्या हो पाए, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के बीच में कोऑर्डिनेशन हो पाए। क्योंकि अगर रूल्स के अकॉर्डिंग काम होगा तो देश में सभी लोग अच्छे से कोऑर्डिनेट करके पीसफुल तरीके से रह पाएंगे, और अगर सेट ऑफ बेसिक रूल्स नहीं होंगे तो सभी अपने रूल करेंगे। उनको पता नहीं होगा कि हमें किस तरीके से सोसाइटी में रहना है, किस लिमिटेशंस के अंदर रहना है। अगर सभी अपने रूल से चलेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे डिस्प्यूट्स होंगे अमॉन्ग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, प्रॉपर्टी किसको ओन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन कौन लेगा? क्या ये कंपलसरी है कि सारे बच्चे स्कूल जाएं, या उनके पेरेंट्स डिसाइड करें कि वो स्कूल जाएं या ना जाएं, वो डिसाइड करें? क्या डिस्क्रिमिनेशन सही है? तो डिफरेंट क्वेश्चंस के डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, और डिफरेंट पीपल के पास इसके डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। तो फिर उनका जो एक कोऑर्डिनेशन के साथ रहना है कंट्री में, और जब वो कोऑर्डिनेशन के साथ रहेंगे तो वो साथ में पीसफुली अच्छे से रह पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरत है कि एक बेसिक रूल्स हो जिसके अकॉर्डिंग सभी प्रॉपर तरीके से क्या कर पाए, रह पाए। तो सेकेंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट स्पेसिफाइज हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन ए सोसाइटी। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो फंडामेंटल रूल्स क्या है? कैसे हम समझेंगे किस रूल के अकॉर्डिंग देश को चलना चाहिए, किस रूल्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी को गवर्न होना चाहिए? क्या मेरा रूल बेस्ट होगा, या एक्स पर्सन का रूल बेस्ट होगा, या वाई पर्सन का रूल बेस्ट होगा? और इस तरीके से कितने रूल्स को हम फॉलो कर सकते हैं? हो सकता है जो रूल हम बताएं वो दूसरों को पसंद ना आए, या जो दूसरे बताएं वो हमें पसंद ना आए। तो किस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रूल्स बेस्ट होगा, किस तरीके से हम देश को गवर्न कर सकते हैं? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीजन होगा, लेकिन इसका आंसर हमें हमारा संविधान देता है। ये जो है बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर स्पेसिफाई करता है सोसाइटी के अंदर में किन्हें पावर है डिसीजन लेने का, या कौन डिसाइड कर सकता है, लॉ किस तरीके से कहाँ पे बनते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, जब मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन होता था उस टाइम मोनार्क डिसाइड करते थे उनके डिसीजंस। कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस जैसे कि ओल्ड सोवियत यूनियन, वहाँ पे सिंगल पार्टी के पास पावर था सब कुछ डिसाइड करने का। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, डेमोक्रेटिक है। वहाँ पे ना तो राजा डिसाइड कर सकता है, ना ही कोई एक व्यक्ति डिसाइड कर सकता है। अगर ब्रॉडली बोला जाए तो सभी लोगों के कोलैबोरेशन से ही जो है डिसीजंस लिए जाएंगे। बट इतने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग, तो नहीं पॉसिबल है कि वो अपना इंडिविजुअल डिसीजंस ले सके। मैटर तो बिल्कुल सिंपल नहीं है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए तो हम सभी क्या करते हैं, हम सभी पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू देश को चलाते हैं। हम अपने प्रेफरेंसेस को, अपने ओपिनियंस को अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। तो जो सेकेंड फंक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि वो स्पेसिफाई करता है कि किनके पास पावर है जो डिसीजंस ले सकते हैं, और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इस तरीके से पावर प्रोवाइड करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, देश को गवर्न करते हैं। जनरली स्पीकिंग पार्लियामेंट डिसाइड करती है जो लॉज बनते हैं, जो पॉलिसीज़ बनते हैं। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होता है कि वो लॉज को इनैक्ट करे। तो
थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इट सेट्स सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। दिस लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम। अब इसका क्या मतलब है? पावर तो गवर्नमेंट को मिली हुई है, लेकिन क्या गवर्नमेंट अपने मन से सब कुछ कर सकती है? नहीं, उनके ऊपर भी लिमिटेशंस लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस मत करो, या आप इस तरह के एक ही परिधान को पहनो, इस कलर के ही पहनो, या आप उस जगह पे नहीं जा सकते हो, या आप इस तरह के गानों को नहीं सुन सकते हो, आपको वो फ्रीडम ना मिले कि आप प्रॉपर्टी रिटेन कर सकते हो, इस तरह के बहुत सारे आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे, तो आप क्या सोचोगे कि हमें तो कोई फ्रीडम ही नहीं है, अपने कंट्री में रह तो रहे हैं हम, गवर्नमेंट तो बना रहे, चूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई फ्रीडम ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट पावर में आके हमारे साथ अनफेयर प्रैक्टिस कर रही है, हमारे साथ अनजस्ट कर रही है, या ऐसे लॉज बना दे रही है जिसके बाद हमें लगता है कि हमारा फ्रीडम ही नहीं रहा। तो क्या ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है? गवर्नमेंट इस तरह से नहीं कर सकती है। यानी कि गवर्नमेंट उसी तरह के लॉज को लेके आती है, उसी तरह के पॉलिसीज़ को लेके आती है जो सिटीजन्स के वेलफेयर में हो। कुछ हैं जो बिल्कुल फंडामेंटल होते हैं, जिसे गवर्नमेंट भी ट्रेस पास नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशंस क्या करता है? गवर्नमेंट के पावर को कई तरीकों से लिमिट करता है। सबसे जो कॉमन वे है लिमिट करने का कि हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो हर एक सिटीजन्स ऑफ दी कंट्री को मिले हुए हैं, और कोई भी सरकार उनको वायलेट नहीं कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन वेरी भी करता है, लेकिन लगभग सभी कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ ऐसे क्लस्टर ऑफ राइट्स होते हैं जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, और उसे प्रोटेक्ट करता है हमारा संविधान। सिटीजन्स जो भी नागरिक होते हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है, और फॉर एग्जाम्पल आपको बोलने का अधिकार है, आपको देश के अंदर कहीं भी जाने का अधिकार है, आपको कोई भी आर्बिट्रेरीली अरेस्ट नहीं कर सकता है, बिना रीज़न बताए नहीं कर सकता है। कुछ बेसिक लिमिटेशंस हमेशा गवर्नमेंट के पावर पे रहते हैं, ताकि वो अपना मोनोपोली नहीं करे आपके ऊपर, या पावर में आकर के उस पावर का मिसयूज़ ना करे। बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो हमें मिले हुए हैं, फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेड और बिजनेस, और प्रैक्टिस में इन सभी राइट्स को लिमिट भी किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। बट कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी इसके ऊपर लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप नेशनल इमरजेंसी को पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे बहुत सारे राइट्स हमारे जो हैं वो चले जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि अरे हमारा राइट्स कैसे वायलेट हो सकता है। बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। वो कुछ केसेस हैं जो हम अलग से पढ़ेंगे। फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इट enables द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। इंडिया के अगर आइए समझते हैं इस पॉइंट को एग्जाम्पल से। इंडिया एक ऐसे सोसाइटी की तरह बनना चाहते हैं, या फिर एक ऐसे देश के रूप में जो बिल्कुल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से फ्री हो। यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि उनके साथ क्या हो, भेदभाव हो। ये हमारे सोसाइटी का एस्पिरेशन है। तो इस एस्पिरेशन को कैसे पूरा किया जा सकता है? गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सभी नेसेसरी स्टेप्स को लें ताकि इस गोल को प्राप्त कर सकें। आपको पता होगा साउथ अफ्रीका जैसा कंट्री जिसमें बहुत डीप हिस्ट्री रहा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, लेकिन उनका जो न्यू संविधान है वो ये गवर्नमेंट को इनेबल करता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उनको लाइफ मिले, और मिनिमल डिग्निटी के साथ मिले, सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मिले, मिनिमम मटेरियल वेलबींग के साथ मिले, एजुकेशन के साथ मिले। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स करती है गवर्नमेंट को कि वो सारे पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स को ले और उसको लीगली इन्फोर्सेबल भी कराए। आगे और हम देखने वाले हैं प्रीएम्बल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और किस तरह के प्रोविजंस दिए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या है, डीपीएसपी क्या है, और हम समझने वाले हैं कि इन सभी को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आने वाला है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से जो है गवर्नमेंट को इनेबल कराती है कि वो एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी एंड इस तरह के जस्ट सोसाइटी का निर्माण करे। आज हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।